एक लड़की जिसे एक परिवार ने अपनी बेटी की तरह अपनाया, उसे पढ़ाया, पाला और अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। लेकिन एक रात उसी बेटी ने घर में ऐसा तूफान ला दिया कि सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है दिल्ली की, और एक ऐसी बेटी की जो बन गई कातिल। दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाले मिश्रा दंपत्ति ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया। नाम रखा गया राधिका। राधिका शुरू में बहुत सीधी, समझदार और प्यारी बच्ची थी। पढ़ाई में तेज, घर में सबकी चहेती। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा, और यही बदलाव आगे चलकर खौफनाक मोड़ लेने वाला था। राधिका अब टीनएज में थी। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ गया था। स्कूल बंक करना, देर तक बाहर रहना और झूठ बोलना सब आम हो गया था। माँ बाप ने कई बार समझाया, प्यार से भी, डांट कर भी, मगर राधिका अब किसी की नहीं सुनती थी। उसके भीतर जैसे कोई और लड़की बस गई थी, जो आजाद रहना चाहती थी, किसी भी कीमत। राधिका की जिंदगी में आया साहिल, एक लड़का जो आसपास के ही मोहल्ले से था। साहिल की छवि ठीक नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम पहले भी आ चुका था। जब मिश्रा दंपति को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने सख्त मना किया। यहीं से शुरू हुआ राधिका का विद्रोह। अब वो हर बात पर टकराने लगी और उस घर में रहना जैसे सजा लगने लगा था। 1 जुलाई की रात थी। माँ घर पर नहीं थी, रिश्तेदारी में गई थी। घर में सिर्फ राधिका और उसके पिता मौजूद थे। आधी रात को एक परछाई सीसीटीवी में दिखती है। कोई घर में दाखिल होता है। सुबह जब माँ लौटी, उन्होंने अपने पति की लाश बेडरूम में पाई। गर्दन पर चाकू के घाव और चारों तरफ खून ही खून। घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, लेकिन जान लेने वाला कोई बहुत अपना था। पुलिस पहले चोरी मान रही थी, पर कुछ भी गायब नहीं था। घर का दरवाजा टूटा नहीं था, कुंडी अंदर से बंद थी। राधिका से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन उसके जवाबों में विरोधाभास था। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन अब एक एक करके सामने आने लगे थे, और कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। साहिल को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में उसने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। राधिका ने खुद अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी, ताकि वो साहिल से शादी कर सके और कोई रुकावट ना रहे। हत्या के दिन राधिका ने खुद दरवाजा खोला था और हथियार भी वही लाई थी। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। जांच में मिले सबूत सब कुछ साफ कर रहे थे। राधिका के जूतों पर खून के निशान थे। साहिल की मोबाइल लोकेशन घर के पास पाई गई थी, और जो चाकू गार्डन में दबा मिला, उस पर साहिल के फिंगरप्रिंट थे। अब यह केस लगभग सुलझ चुका था। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर दी और मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मां ने कहा, हमने जिसे बेटी समझा, उसी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। राधिका ने कोर्ट में सारी बात स्वीकार कर ली। वकीलों ने बहस की, लेकिन फैसले में कोई संदेह नहीं बचा था। ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं था, ये उस भरोसे की हत्या थी जो एक परिवार ने अपनी बेटी पर किया था। कोर्ट ने राधिका को 14 साल की सजा सुनाई और साहिल को उम्र कैद। पूरा मोहल्ला और सोशल मीडिया सब इस फैसले से स्तब्ध थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। कई लोग कहने लगे ये आज की पीढ़ी का असर है, लेकिन क्या सच में सिर्फ पीढ़ी दोषी थी? इस कहानी में कई सवाल छुपे हैं। क्या प्यार अंधा हो सकता है? क्या भरोसा एक तरफा होना चाहिए? और क्या माँ बाप का हर त्याग लौटाया जा सकता है? रिश्ते प्यार से बनते हैं, पर नियंत्रण और समझ से टिकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़े तो रिश्ते खून में बदल सकते हैं, जैसे इस कहानी में हुआ।